इस देश में समुद्र में रेल ट्रैक बन सकता है तो गोईजी से इमाम ब्रदर्स तक क्यों नहीं बन सकता। आप कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी बतियाते हैं विधायक जी। संभवतः आप एक प्रेस से जुड़े हैं, यह तो आपके समझ में आ गया होगा कि विधायक जी कितना गुंडागर्दी करते हैं। विधायक इतना गुंडागर्दी बतिया सकता है अपने ही कार्यकर्ताओं से, वो जनता का क्या हित करेगा। विवेक सिंह सम्मी का जवाब मैं क्या दूं। विरोधी खेमे में टिकट कटने के बाद काफी लोग बौखला जाते हैं। नगरपालिका क्षेत्र से लगाई सदर विधानसभा करा रहा है, ये पूरी विधायक की नाकामी है। और कुछ लोगों की बौखलाहट काफी समय तक रहती है, कुछ लोगों का बौखलाहट पार्टी हित में तुरंत खत्म हो जाती है। गाजीपुर की सियासत में आजकल सियासी जहर घुला हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शम्मी सिंह के बयानों ने पार्टी के भीतर इस सियासी हलचल तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर शम्मी सिंह का एक बयान वायरल है जिसमें वह गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यह किसी का सम्मान नहीं करते, अपनी पार्टी का भी नहीं। जगह जगह यह बयान देते हैं कि मुझे एक बार विधायक बनना था और मैं बन गया। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति जनता की सेवा नहीं कर सकता। इस पर सदर विधायक जय किशन साहू ने क्या पलटवार किया वो भी सुनाएंगे। पहले आप शम्मी सिंह का पूरा आरोप सुनिए। आगे शम्मी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की दुर्दशा के लिए जय किशन साहू जिम्मेदार हैं। आज नगरपालिका की दुर्दशा सिर्फ जय किशन साहू की जिद के कारण हुई है, अन्यथा भाजपा का 25 साल का रिकॉर्ड पिछली नगरपालिका चुनाव में टूट जाता और समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से जीत जाती। शम्मी सिंह ने दावा किया कि जनता में पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश है और अब न तो विरोधी बोल रहा है और न ही वो खुद बल्कि कोर वोटर बोल रहे हैं। इन बयानों के बाद गाजीपुर की सियासत में भूचाल आ गया। वीआईपी तक न्यूज़ ने इस पूरे विवाद पर गाजीपुर विधायक जय किशन साहू से सीधे मुलाकात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। विधायक जय किशन साहू ने कहा, पार्टी के लिए जो काम करेगा वही रहेगा। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो इस तरह के बयान देकर पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। समाजवादी पार्टी गाजीपुर में और भी मजबूत होकर लौटेगी। आज नगरपालिका की दुर्दशा सिर्फ जय किशन साहू के जिद और हटपना के कारण हुई है, अन्यथा 25 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का पिछले नगरपालिका के चुनाव में टूट जाता और समाजवादी पार्टी यहाँ करीब करीब जो 3500 4000 वोट से हारी है वो 10,000 से जीती रहती। तो बता दूं, ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं, ये अपनी पार्टी का भी सम्मान नहीं करते हैं और जगह जगह ये स्टेटमेंट देना कि मुझे एक बार विधायक बनना था, बन गया, इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति कभी जनता की सेवा नहीं कर सकता। मेरा जैसा कि एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें शम्मी जी कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी बतियाते हैं विधायक जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता की समस्या मैं सुन रहा था। संभवतः आप एक प्रेस से जुड़े हैं, यह तो आपके समझ में आ गया होगा कि विधायक जी कितना गुंडागर्दी करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। आपके पास भी नैतिकता होगी तो उसका आकलन कर रहे होंगे। आदरणीय विवेक सिंह सम्मी का जवाब मैं क्या दूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनके बातों का जवाब क्या दूं। पता नहीं किस राजनीतिक दल में है, उसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन उनको ये बातों का जवाब देना मुझे उचित नहीं है। विरोधी खेमे में टिकट कटने के बाद काफ़ी लोग बौखला जाते हैं। कुछ लोगों की बौखलाहट काफ़ी समय तक रहती है, कुछ लोगों का बौखलाहट पार्टी हित में तुरंत खत्म हो जाती है। विवेक सिंह सम्मी हमारे पार्टी में वर्तमान में नहीं है, लेकिन बौखलाहट उनकी बची हुई है। हम उनके बातों का जवाब नहीं देना चाहते,
हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आदरणीय विवेक सिंह सम्मी निर्णय करने वाले नहीं है। टिकट देना तो भाई पार्टी, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र होता है। विधायक जी एक आरोप लगा रहे थे कि सपा नेता कन्नौजिया जी को कुछ काम से आपके पास आए थे। आपने कहा था कि आप हमसे बतियाओगे, आपको हमने जूता भी खरीद के दिया है चुनाव के समय। इस तरह के आरोप लगा। ऐसा कोई कन्नौजिया कोई प्रकरणे नहीं है, वो बना रहे हैं तो उनके बनाए हुए बातों का मैं जवाब उचित नहीं, सरासर गलत है। सरासर गलत है। अब कोई कार्यकर्ता हमसे विवाद भी कर सकता है। हमारे मीटिंग में हो रहा है, यदि कार्यकर्ता हमको डांट रहा है तो उसका नैतिक अधिकार है भाई, वो कर सकता है। विधायक जी एक और आरोप लगता है कि आप पार्टी में किसी का सम्मान नहीं करते और जगह जगह बयान देते हैं कि मुझे एक बार विधायक बनना था, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया, अब आगे बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं। यदि मुझे अगली परिकल्पना नहीं होती कि मुझे पुनः विधायक बनना है, तो इतना क्षेत्र में मेहनत करना, चलना, किसी छोटा बड़ा का भी निमंत्रण हो, कोई दुख की बात हो, उसमें शामिल नहीं होता। जो उनके यहाँ उनके विचारधारा के जो लोग हैं, तो उनके यहाँ उनको लड़ना था, उनका कन्फर्म था, तो क्षेत्र में क्यों नहीं जमे रहे। जिनकी वो तारीफ करते हैं लोग, जरा उनसे मिल कर के देखें। तो हम सुबह 8:30 बजे से मैं बैठा हूँ, आप भी 1 घंटा बैठ करके देखें। तो मैं, यदि आज रविवार है, लोगों के आने का दिन है, कल भी रोज पर डे आते हैं, यदि एक विधायक या पार्लियामेंट मेंबर को यदि नहीं लड़ना है तो इतना परिश्रम क्यों करेगा। तो आदरणीय विवेक सिंह सम्मी जी, मैं उनके बातों का ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहता हूँ। गुस्से में आए और कौन पार्टी किस पार्टी का वफादार है, टिकट कटने के बाद अंदाजा लग जाता है कि 12 में मेरा भी टिकट कटा था, जंगीपुर से टिकट कटा नहीं मिला था। कटा तो मैं नहीं कहता, कटा तो उसको कहा जाता है टिकट मिल गया फिर चेंज हो गया, उसको कहा। मुझे भी नहीं मिला था। जंगीपुर में मैंने बड़ी बेजोड़ तैयारी की थी। नहीं मिलने के बाद जरा आप जंगीपुर में जा करके पता कर लीजिएगा, मेरे बेटी की शादी थी, बेटी की शादी बिता करके मैं तन मन धन से इनका सहयोग किया। जो प्रत्याशी आदरणीय श्रद्धेय कैलाश यादव जी थे, उनका पूरा मन से सहयोग करने का काम किया था। एक बार पार्टी ने आदरणीय विवेक सिंह सम्मी को, जैसे वो तुम कह रहे हैं, तो हम तुम वाले नहीं हैं, हम तो सीधे सीधे भोजपुरी में आप भैया वाले हैं। तो हम जो है, जब विवेक सिंह सम्मी जी को नहीं टिकट मिला तो पार्टी के कितना वफादार हैं वो सारे लोग समझ गए कि कितना पार्टी के वफादार हैं। सारे लोगों के संज्ञान में मेरे चुनाव में कितना पार्टी के लिए समर्पित थे। आप जब दूसरा आदमी चुनाव लड़ेगा तो पार्टी का विरोध करोगे, आप फिर उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाए चाहे हार जाए तो आप मिठाई बांटोगे, तो कैसे पार्टी के हैं आप। जी जो पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि विधायक जी को पता है कि वो अगली बार नहीं जीतेंगे, उनको पेंशन पे रहना है, पेंशन पे। नहीं, वो भविष्यवाणी वो जानते हैं, उसके बारे में वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो थोड़ी ना है वो कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। नहीं, इसमें जीतने की बात हो रही है, मतलब आप लड़े भी तो नहीं जीतेंगे, ऐसे आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं।
मैं जानता हूं कि उनका आत्मविश्वास कितना बड़ा है। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कभी किसी की शिकायत नहीं करता, और शिकायत पर कुछ लोगों की राजनीति टिकी हुई है। जैसे इस देश में इस समय विकास के मुद्दे पर बात कम हो रही है, धर्म पर ज्यादा हो रही है। जब विकास की बात करनी चाहिए, मैंने तो नहीं देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री किसी भी सभा में गए हों तो विकास की बात कहे हो कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, ये नहीं, कभी नहीं। वो केवल वो हिंदू मुसलमान या कोई इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति का यह लक्षण थोड़ी ना है कि मुद्दा प्रधानमंत्री बहुत वरिष्ठ पद होता है, मरे हुए आदमी की आप जो है केवल अवहेलना करें, बुराई करें, यह उचित नहीं है। तो मैं उस जनता के लिए पूरा परिवार छोड़ करके, व्यवसाय छोड़ करके, गांव छोड़ करके मैं इस जगह रह करके जनता की जो भी सरकार से बाहर रहते हुए एक विधायक हूं, और विधायक के हैसियत से मैं दुख दर्द सुनने और समझने और सहयोग करने का काम करता हूं। एक गंभीर काफी आरोप लगा रहे थे कि जो आज नगर पालिका की दुर्दशा है वो केवल जयकिशन साहू जी की वजह से है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात हो कह रहे हैं, इसलिए नगर पालिका का चेयरमैन मैं हूं ना। उनके समझ में नहीं आ रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं। और सुनिए, यह बात चेयरमैन से पूछनी चाहिए कि आपके कारण आपका उत्तरदायित्व है, लेकिन मैंने सदन में साफ नमामि गंगे पर, अभी पीडब्ल्यूडी की मीटिंग चल रही थी, समीक्षा चल रहा था, आदरणीय जिला अधिकारी महोदय भी थे, तो सबसे पहले नमामि गंगे पर मैंने बहस किया। अफजाल जी दूसरे मुद्दे पर ले, हम कहे नहीं एमपी साहब, तो कहना नहीं जयकिशन बोलो, यह बहुत जरूरी बात है। नमामि गंगे का अधिकारी कहा कि सर वहाँ गोईजी से लगाई इमाम ब्रदर्स तक स्टेट लेवल हाई है, जब खोदता हूँ तो पानी, इसलिए काम सुचारू। तो मैंने कहा कि जब इस देश में समुद्र में रेल ट्रैक बन सकता है तो गोईजी से इमाम ब्रदर्स तक क्यों नहीं बन सकता? आप उसमें काम करो और होना चाहिए। तो डीएम साहब ने 3 महीने का नमामि गंगे को समय दिया, 3 महीना रोड के लिए, 6 महीना का समय मांगा। हमने विधानसभा में भी उठाया है, 2 बार उठा चुका हूं। तो अब इसके ऊपर क्या अधिकार मेरा है? बेमतलब का धरना प्रदर्शन, गए थे कुछ लोग, गए थे नखास पर, वो जो पानी की समस्या थी, हमने उसे विवेकपूर्ण ढंग से डीएम को ओबलाइज करके, डीएम को समझा करके हमने कहा कि यदि इसमें पैसा कम पड़ता है, मैं अपने निधि से 25 लाख दे सकता हूं, इसलिए कि एक प्रोजेक्ट पर 25 लाख से ज्यादा एक साल में नहीं दे सकता। मैं 25 लाख रुपया दे रहा हूं। डीएम साहब ने कहा कि विधायक जी मात्र आपका सहयोग रहे, मैं सारा काम कराऊं। काम हुआ, ये गए थे तो क्यों नहीं तुरंत बनवा दिए? तो कोई भी काम सिस्टम से होता है। रही बात तो वहां वाला बिजली की बात, जो सीधे कह रहे हैं कि करंडा सीतापट्टी में 72 घंटे से लाइट नहीं थी, और जब हम लोगों ने वीडियो को वायरल किया तो 50वें घंटे में 85 आवर्स, 85 घंटे के बाद वो पहुंचे। उनको पता नहीं है, जब ट्रांसफार्मर फॉल्ट में आया तो उसके सुबह टेस्ट विभाग को मैं भेजा कि तुरंत आप टेस्ट करो, यदि फॉल्ट होता है तो हम बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाऊंगा। तो उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट में मेगर 00 नहीं बताया,
नेगर 1 पॉइंट पॉजिटिव आया। तो फिर उसके बाद एसडीओ गए, अधिशासी अभियंता गए, अधीक्षण अभियंता गए। हम कहें आप लोग निकलवा करके उसका मेगरिंग करिए। भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा मोड़ा हम भी बिजली विभाग के बारे में जानता हूं। जब मेगरिंग फिर किया गया तो 2 पॉइंट के आसपास मेगरिंग बताया। 2 पॉइंट का मतलब कि कुछ बाहरी मॉइस्चर वगैरह हैं, तो उन्होंने निकलवा करके हीट करवाया और हीट करवाने के बाद वही 4-5 दिन बाद वह ट्रांसफार्मर कुशलता पूर्वक चल गया और चल रहा है।